जब हम आप समझते ही नहीं हो कुछ। हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है इसके बाद आपने अपनी जमीन का सीमांकन करा लिया और सीमांकन के आधार पर कब्जा वारंट जारी हो रही है। नहीं नहीं, सीमांकन वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अपनी जमीन का सीमांकन कराओ ना। नहीं, वो कहे नक्शा तरमीम की जो क्या करूं बोलो, खारिज कैसे करूं ये बता दो। सिर्फ ये P10 है, रिजेक्ट हो गया उनका नक्शा तरमीम। आएगा पोजीशन बाद में उससे आप ले लेना दावा कब्जा। दावा तो हमारा चल ही रहा है भाई यदि वो आपने आपसे कब्जा ले ले तो आप उससे ही कब्जा ले लेना। ऐसा रोम लैंड ही ओनर ऑफ अदर लैंड है क्या नहीं है। ऐसा ही केस है आपका। खसरा नंबर को ऐसा ही केस है आपका, इन्होंने भी खरीदा है। ऐसा ही केस है आपका। तो आप अपनी लैंड डिमार्केट करा लो। जब आप किसी जमीन के मालिक को अपनी अपनी बाउंड्री मार्क्स लगाते घर में बैठे रहते उसकी होती छोड़ देते, लेकिन आपको तो उसकी जमीन पे बैठे रहना है। ये एग्जीक्यूशन ले आए, वो तो लाएंगे ही ना। और ये कहीं नहीं कहे तो जब तक आप जो है उनकी जमीन नहीं छोड़ दोगे वो लाएंगे नहीं। इसमें तो वही आप अपनी जमीन का सीमांकन करा लो। आप अपने आपके होगा दूसरे की चीज पे बैठे रहोगे तो वो तो कब्जा लेगा कि वो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं कि आप एनक्रोचमेंट कर रहे हो। तो इसीलिए जो जब हम सिविल सूट फाइल किए। आप क्यों किए सिविल सूट फाइल? जब आप आपने दावा लगाया, यस, काय का दावा लगाया? डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन की। हाँ, तो उसमें 3912 भी लगाए हैं टेम्परेरी इंजंक्शन, तो वो रिजेक्ट हुआ। उसके अगेंस्ट में हमने मिसलेनियस अपील फाइल किया। 3912 रिजेक्ट हुआ। यस, फिर क्या हुआ? मिसलेनियस अपील फाइल किए। हाँ, तो मिसलेनियस अपील में अपील तो रिजेक्ट किया, बट इतना डायरेक्शन दे दिया कि चूंकि ये जितने लोग खरीदार हैं इनके सीमांकन किया जाएगा, इनके जो रजिस्ट्री में जो चतुर सीमा है उसके अनुसार। इसके बाद जो है इनका वो करेंगे, कब्जा लेंगे। तो नहीं तो ये कब्जे की बात कहाँ से आ रही है अभी? अब ये आपने दावा लगाया डिक्लेरेशन प्रोविजन का 39 तो खारिज हो गई, इसलिए अपील खारिज हो गई, कब्जा क्यों ले रहे हैं? नहीं, पहले इनका एक दावा चला, वो बताइए ना। पहले इन्होंने फाइल किया। इनका क्या होता, किनका? रिस्पॉन्डेंट ने फाइल किया, किसके खिलाफ किया? हमारे खिलाफ और 2 अदर लोगों के खिलाफ। बताइए ढंग से, मतलब फैक्ट तो बताया करिए। धन्नूलाल ने दावा फाइल किया है। धन्नूलाल ने जो रिस्पॉन्डेंट दावा लगाया। हाँ, महेश प्रसाद सेन के विरुद्ध और सत्य प्रकाश दुबे। महेश प्रसाद सेन, हाँ, प्रेजेंट पिटिशनर सत्य प्रकाश दुबे, हाँ, और रघु केवट के खिलाफ। 3 लोगों के खिलाफ दावा लगाया। 3 लोगों के खिलाफ लगाया। क्या हुआ इसमें? ये डिक्लेरेशन के सूट डिक्री हुआ है। डिक्लेरेशन के सूट इसकी डिक्री हुआ। ये दावा क्या का था? डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन का। बस, यस सर। किसकी डिग्री कब हुई? ये हुई है 2014 में, 20/12/2014 में डिक्लेरेशन हुआ, 15 में उसका हुआ परमानेंट इंजंक्शन का। 20/12/14 में डिक्लेरेशन पार्टली हो, सिर्फ डिक्लेरेशन दिया कोर्ट ने। 20/12/14 में डिक्लेरेशन दिया। फिर उसने अपील फाइल किया, फर्स्ट अपील। तो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने उसको परमानेंट इंजंक्शन भी दे दिया। फर्स्ट अपील का जजमेंट कौन सा है? फर्स्ट अपील का जजमेंट है P5 15/12/2015 का। इन्होंने पूरा दावा डिग्री कर दिया। पूरा दावा डिग्री। फिर क्या हुआ? फिर हमने सेकंड अपील फाइल किया हाई कोर्ट में। हाँ, तो ये यहाँ से हमारा सेकंड अपील तो डिसमिस हुआ। हाँ, पर इतना डायरेक्शन हुआ था, पेज नंबर 60 में है कि अगर मान लीजिए ये इंक्रोच करेगा। कौन? धन्नूलाल। धन्नूलाल इंक्रोच करे? हाँ, जो प्लेंटिफ है। वो क्यों इंक्रोच करेगा? उसका तो कब्जा माना गया था ना और इंजंक्शन दिया गया था। हाँ, तो वो इंक्रोच क्यों करेगा? लेकिन ये विवाद था बाउंड्री लाइन का, क्योंकि उसी के पार्ट एरिया। हाँ, सेकंड अपील का फैसला पेज नंबर 60 में है लॉर्डशिप रेलिवेंट। कुछ भी एक लाइन लिखा लिया और उसके बाद फिर लड़ने लगे। इसमें लिखा है नो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ राइजेस फॉर कंसिडरेशन इन दिस सेकंड अपील, अपील इज डिसमिस्ड। सेकंड अपील में तो ये लिखा है। इसके ऊपर पैरा में है लॉर्डशिप, हैड फाइल्ड द प्रोसीडिंग फॉर eviction of plaintiff in respect of aforesaid land, thus so there may be disputed between the parties in respect of land खसरा नंबर 17/1 का बटे 2, this may be boundary disputed since both the land। उन्होंने लिखा है कि आपकी जमीन के संबंध में यदि वो एनक्रोच करे तो दूसरा दावा ले आना। हाँ, ये जमीन आपकी है क्या? ये हम वही यही तो कह रहे हैं लॉर्डशिप, हमारे ही जमीन को ये कब्जा लेने के वो कर रहे हैं। और इनका जो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन है वो ये कह रहे हैं कि 2016 में जो है, मार्च 2016 में ये हमको व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं हमारे कब्जे में। और ये कह के आपने इस हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद सीमांकन कराया?
नहीं हाँ, इसके बाद सीमांकन के लिए ऑर्डर हुआ है अपीलेट कोर्ट ने जब हम आप समझते ही नहीं हो कुछ। हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ इसके बाद आपने अपनी जमीन का सीमांकन कराया, सीमांकन हमने तो नहीं तो करा। आप कैसे पता लगेगा कि वो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं कि आप एनक्रोचमेंट कर रहे हो? तो इसीलिए जब हम सिविल सूट फाइल किए। आप क्यों किए सिविल सूट फाइल? जब आप किसी जमीन के मालिक को अपनी अपनी बाउंड्री मार्क्स लगाते, घर में बैठे रहते, उसकी होती छोड़ देते, लेकिन आपको तो उसकी जमीन पे बैठे रहना है। ये एग्जीक्यूशन ले आए, वो तो लाएंगे ही ना, और ये कहीं नहीं कहे तो जब तक आप जो है उनकी जमीन नहीं छोड़ दोगे वो लाएंगे नहीं। इसमें तो वही आप अपनी जमीन का सीमांकन करा लो। आप अपने, आप क्या होगा, दूसरे की चीज पे बैठे रहोगे तो वो तो कब्जा लेगा। मेरा जो निवेदन है, अपीलेट कोर्ट ने यही कहा है कि जो रजिस्ट्री है उस चौहद्दी के अनुसार नक्शा तरमीम हो जाए, और इन्होंने नक्शा तरमीम करवाया है। नक्शा करवा लिया होगा जो आपने अभी तक हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद। नक्शा तरमीम रिजेक्ट हुआ है इनका, हुआ होगा, आपने कुछ किया? आप अपनी जमीन का सीमांकन कराओ, फिर आपत्तियां लगाओ जो लगाना है। आपके केस में अच्छा केस हो जाए, अपनी जमीन का तो आप कर ही ले रहे हैं उसको, क्योंकि आपको उसकी जमीन पे बैठे रहना है, इसलिए आपत्तियां लगाना है आपको। लड़से तो ये रिकवर अगर इनकी जमीन में आपने अपनी जमीन का सीमांकन कराया भाई, यू आर ओनर ऑफ सम लैंड एंड ही इज ओनर ऑफ सम अदर लैंड। लड़से हमने बाय वे ऑफ यू आर ओनर ऑफ सम लैंड, ही इज ओनर ऑफ अदर लैंड, है क्या नहीं? है। ऐसा ही केस है आपका, इनकी खसरा नंबर को हमने ऐसा ही भी केस है खरीदा, आपका, इन्होंने भी खरीदा है। ऐसा ही केस है आपका, तो आप अपनी लैंड डिमार्केट करा लो, क्या के लिए आप परेशान हो रहे हो? ठीक है, हम करा लेंगे, तब तक तो ये हमारा पोजीशन न ले। वो तो जाएगा पोजीशन, बाद में उससे आप ले लेना दावा कब्जा। दावा तो हमारा चल ही रहा है भाई लड़से। यदि वो आपने आपसे कब्जा ले ले तो आप उससे ही कब्जा ले लेना, ऐसा रोक कहाँ है? कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था इस संबंध में कि नक्शा तरमीम करा ले। अब क्या करूं मैं, इसको बताऊं? वो ऑर्डर पिटीशन में कोई आपको रिलीफ तो दे नहीं रहा। वो ऑर्डर फाइनल हो चुका है, उसके अगेंस्ट में इन्होंने कोई अपील नहीं किया है। वो जो भी हो गया हो, अब तो आप जो है, और इन्होंने नक्शा तरमीम जो कराया वो भी रिजेक्ट हो गया है इनका। हो गया होगा। इससे रेवेन्यू की लड़ाई है, लड़ रहे हो आप बैठकर, जो है कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हो। ये कोई यहाँ की लड़ाई है? आपने आज तक अपनी जमीन का सीमांकन नहीं कराया बस, और सब करा लिया। आप खुद सुधर जाओ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अपनी जमीन का सीमांकन का आवेदन लगा लो, अपनी जमीन का। तब तक के लिए स्टेटस को नहीं, कर दें लड़से, अदरवाइज के आधार पर कब्जा वारंट जारी हो रही है। नहीं सीमांकन, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अपनी जमीन का सीमांकन कराओ ना। नहीं वो कहे नक्शा तरमीम की जो क्या करूं बोलो, खारिज कैसे करूं ये बताओ। लड़से ये P10 है, रिजेक्ट हो गया उनका नक्शा तरमीम। मुझे बताओ इसको खारिज कैसे करूं? पेज नंबर 74 आप पे विड्रॉ करो, जो आपको दूसरा आवेदन लगाना है, अपना सीमांकन कराएगा, दूसरा आवेदन लगाओ वहां। क्या होगा, जब दो सीमांकन रिपोर्ट होंगी तब पता लग जाएगा कोर्ट के सामने कि भाई ये सीमांकन गलत है कि ये गलत है। मैं करा लूंगा लड़से सब, लेकिन तब तक तो आप विड्रॉ कर रहे हो या क्या करूं? मेरिट पे लिखूं कि आपके केस में कोई दम नहीं है? विड्रॉ विथ लिबर्टी दे दे लड़से। आप सीमांकन कराने चले जाओ, सीमांकन करा के दूसरी आपत्ति लगा लेना। आप अपनी जमीन का सीमांकन कराओ और फिर जो है वहां लड़ो जिससे लड़ना है। आपकी जमीन का ही नहीं पता कहाँ है। नहीं, हमारे तो रजिस्ट्री में जो चौहद्दी है लड़से, उसी के अनुसार हम कब्जे करें, और इनके जो चौहद्दी है इनके आधार पर ये भी है। और इसीलिए जब कोर्ट ने देखा तो उन्होंने डायरेक्ट किया कि आप रजिस्ट्री पेश करें, और रजिस्ट्री की जो चतुर सीमा है उसके अनुसार नक्शा तरमीम किया जाए। इन्होंने रजिस्ट्री नहीं पेश की। आपकी रजिस्ट्री में कितना प्लॉट खरीदा था आपने? 50 डिसमिल खरीदा था। 50 डिसमिल। 50 डिसमिल किससे खरीदा था? हमने खरीदा है रघु से। और सामने वाले ने किससे खरीदा? उसने भी उसी से खरीदा। यही तो झगड़ा है। तीन लोग खरीदे हैं, 3 लोग ही झगड़ा है। 50 डिसमिल में कितना फुट होता है? 5,000 के 50,000? 20,000 के 5 को 20,000 के समथिंग। 20,000 फुट का होता है। उसके फिर आप उन्हें उसके आगे प्लॉटिंग नहीं करी? नहीं, हमारा घर बना हुआ है लड़से, उसमें हमने तो घर बनाया। और इनका ऐसा भी नहीं है कि वो कब्जा किए हैं, ये सिर्फ क्या करूं, इसको खारिज करूं मेरिट पे, क्या करना है बोलो? विड्रॉ विथ लिबर्टी कर दे दें लड़से, तब तक क्या लिबर्टी चाहिए बोलो? स्टेटस को कर दे जब तक एग्जीक्यूशन। आप बिना रिलीफ मांगे विड्रॉ बोलो।